अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो जनाब, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, स्पेशली टू ऑल दोज जो अभी यूके आ रहे हैं या यूके में नए नए आए हैं या फिर आने के प्लान कर रहे हैं। देखिए, यूके में बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे रेगुलेशंस हैं और यूके की कामयाबी की अगर कोई बड़ी वजह है तो वो यही है कि यहाँ पे एक प्रॉपर सिस्टम है, हर चीज़ का एक सिस्टम है, हर चीज़ के लिए रूल्स बने, हर चीज़ के लिए एक रेगुलेशन है जिसको आपको पूरा करना पड़ता है अगर आप यहाँ सुकून से रहना चाहते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर फ़ाइन लगना, जेल भेजना और डिफरेंट तरह की आपको ना प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं अगर आप यहाँ के रूल्स फॉलो नहीं करते। और ऐसे ही कुछ लॉज यूके ने बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए बनाए और ये लॉज पेरेंट्स पे इम्प्लीमेंट होते हैं कि माँ बाप को अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करना है, कौन से लॉज है जो फॉलो करने, अगर वो फॉलो नहीं करते तो उन पे पेनल्टी लगती है, उन पे फाइन लग जाते हैं, पेरेंट्स को जेल भी भेजा जा सकता है एंड इवन वर्स्ट केस सिनेरियो में आपका बच्चा आपसे छीना भी जा सकता है और ऐसा भी हो सकता है वो कभी आपको वापस ना दिया जाए। ऐसा भी होता है यहाँ पर। आज की वीडियो में हम इन्हीं कुछ चंद एक लॉस पे बात करेंगे जो पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अवेयर हों लॉस से, क्योंकि आप बाद में एक्सक्यूज़ ये नहीं दे सकते कि आपको पता ही नहीं था। इफ़ यू आर लिविंग इन यूके यू हैव टू नो फ्यू बेसिक पेरेंटिंग लॉज ताकि आप प्रॉब्लम में ना जाएं। और अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं, आपको इसका कंटेंट अच्छा लगता है, सो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना है, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना है और आपने इस वीडियो को उन तमाम लोगों के साथ शेयर भी करना है जो यूके आने वाले हैं या नए नए यूके आए हैं, ताकि उन तमाम लोगों को पेरेंटिंग के बेसिक लॉस यूके के पता हो ताकि वो आगे जाके किसी प्रॉब्लम में ना फंसें। सबसे पहले हम सबसे बेसिक लॉ की बात करेंगे विच इज़ राइट टू एजुकेशन। यूके का लॉ कहता है कि हर बच्चा जो 5 साल से लेकर 16 साल के दरमियान है उसे राइट है कि वो एजुकेशन हासिल करे, ये उसका हक बनता है कि उसको एजुकेशन दिलवाई जाए और ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। अगर आपका बच्चा 5 साल से ऊपर है, मतलब 6-7 साल का है और आप उसे स्कूल नहीं भेज रहे और ये बात किसी तरह से भी गवर्नमेंट को पता चल जाती है, काउंसिल को पता चल जाती है या पुलिस को पता चल जाती है या आपकी नेबर्स कंप्लेन कर देते हैं कि इन्होंने बच्चा हर वक्त घर में रखा हुआ है, यहाँ ये बातें बहुत नोट करते हैं नेबर्स भी आपके, और आपकी वो कंप्लेन कर देते हैं तो आपको बहुत हैवी फाइन भी फेस करना पड़ सकता है बिकॉज यूके के अंदर एजुकेशन फ्री है। सो नो वन हैज़ एक्सक्यूज़ कि भाई हमारे पास पैसे नहीं थे भेजने के। यहाँ पे ये एक्सक्यूज़ नहीं चलता, आप अपने बच्चे को घर नहीं रख सकते। खुदा न खास्ता अगर आपके बच्चे को कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है, स्टिल आपको अपना बच्चा स्कूल भेजना है क्योंकि यहाँ पे ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है जो सबको कैटर करे। अगर आपका बच्चा एजुकेशन नहीं हासिल कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा, ये आपको आंसर करना है, बच्चों को आंसर नहीं करना। यहाँ पे ये एक सीरियस ऑफेंस कंसिडर किया जाता है, आपको जेल में भी डाला जा सकता है, आप पे हेफ्टी फाइन लगाया जा सकता है, आपको कोर्ट में भी घसीटा जा सकता है इस बात के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्कूल एब्सेंस के लॉ पे। देखिए, यूके के अंदर लॉ है कि आप अपने बच्चे को अननेसेसरी स्कूल से छुट्टी नहीं दिलवा सकते। देखिए, हमारे यहाँ तो होता है ना कि भाई अगर हमारे यहाँ कोई स्पेशल शादी का सीज़न चल रहा है, घर में अगर चाचा मामू पप्पी की शादी हो गई तो हम छुट्टियाँ ले लेते हैं स्कूल से, या फिर हमें कहीं वेकेशंस पे जाना है तो छुट्टियाँ ले लेते हैं, और कुछ नहीं तो मूड नहीं है स्कूल जाने का, ये बुखार हो गया है या फिर पेट में दर्द है तो स्कूल से ऑफ ले लेते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके बच्चे को हर हाल में स्कूल जाना है, चाहे उसे खांसी है, नज़ला या बुखार है, अनलेस वो एक्सट्रीम पे ना हो। आपको अपना बच्चा स्कूल भेजना है, दवाई के साथ स्कूल भेजना है। टीचर्स कहते हैं आप स्कूल भेजें, हम टेक केयर करेंगे, बहुत अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो हम आपको खुद बुलाएंगे और आपको आपका बच्चा देंगे, आप घर ले जाइएगा। लेकिन अगर वो हल्का सा फीवर है, उसको खांसी है, नज़ला है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, उसने स्कूल आना है। एंड ट्रस्ट में वो बच्चे का ख्याल रखते भी हैं। अगर बच्चे को हल्का फुल्का बुखार हो और अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो वो आपको कॉल भी कर देते हैं कि भाई आके ले जाएं, ये यहाँ पे होता है प्रैक्टिकली। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भी छुट्टी नहीं ले सकते अगर खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी है। अगर कोई इमरजेंसी है, आपके पास वैलिड रीज़न है, आपके पास प्रूफ है उस बात का जिसके लिए आप छुट्टी ले रहे हैं, तो आप छुट्टी ले सकते हैं। आपको बस स्कूल को इन्फॉर्म करना पड़ता है, स्कूल को बताना पड़ता है। अगर स्कूल परमिशन देती है तो आप फिर वो छुट्टियां ले सकते हैं। लेकिन ड्यूरिंग टर्म टाइम ज़्यादातर स्कूल आपकी छुट्टियां रिफ्यूज़ कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे कहा जाता है कि भाई जब टर्म ऑफ होगा तो आप छुट्टियों पर चले जाएँ। ऑलमोस्ट 2 हफ्ते की छुट्टियाँ मिलती हैं आपको, जहाँ जाना उन छुट्टियों में जाएँ आप। बाय द वे, ये 2 हफ्तों की छुट्टियाँ हर 6 हफ्ते बाद आपको मिलती हैं, तो आपके पास बहुत टाइम होता है अगर आपने कहीं जाना आना है। लेकिन जस्ट सपोज़ आपने कहीं जाना और स्कूल ने छुट्टियां आपकी रिफ्यूज़ कर दी हैं कि उन्होंने परमिशन नहीं दी है बच्चों को लेके जाने की, फिर भी आप लेके चले जाते हैं तो स्कूल आप पे फ़ाइन लगाता है। एक्चुअली स्कूल नहीं लगाता, वो फ़ाइन आपको काउंसिल लगाती है,
पर पेरेंट को, मतलब माँ को अलग लगाती है, बाप को अलग लगाती है। 60 पाउंड पर पेरेंट फाइन होता है। अगर आप 21 डेज में नहीं भरते वो फाइन तो वो अप टू 120 पाउंड पर पेरेंट चला जाता है फाइन। एंड जस्ट सपोज कि आपने 28 डेज के अंदर भी फाइन नहीं भरा तो आपको कोर्ट भी लेके जा सकती है काउंसिल, और कोर्ट आप पे अप टू 2500 पाउंड फाइन लगा सकती है। सो यूके के स्कूल्स आपके बच्चों की एब्सेंस को काफ़ी सीरियसली लेते हैं यहाँ पर, और आपके बच्चों की ओवरऑल परफॉर्मेंस पे भी इसका इम्पैक्ट आता है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपरली एक ना प्रॉपर सेक्शन बनाया हुआ होता है आपकी फाइनल रिपोर्ट के अंदर, जिसमें लिखा होता है कि आपके बच्चे ने इतने परसेंट स्कूल अटेंड किया थ्रू आउट द ईयर। और एक्चुअली इसका इंप्रेशन एज अ पेरेंट आपका अच्छा नहीं रहता है स्कूल पे। स्कूल आपको इरिस्पॉन्सिबल समझता है। इवन यहाँ पे अगर बच्चा स्कूल लेट भी जाता है तो वो बच्चे को कुछ भी नहीं कहते, वो पेरेंट को रिस्पॉन्सिबल करार देते हैं कि इनकी वजह से बच्चा लेट स्कूल आ रहा है। अब बात करते हैं अपने अगले लॉ की। देखिए हमारे अमूमन ये होता है कि अगर बच्चा 8-10 साल का है तो हम समझते हैं यार वो काफ़ी बड़ा है, उसको घर पे अकेला छोड़ा जा सकता है। अगर हमने थोड़े बहुत इर्द गिर्द कोई काम करने जाना है तो जा सकते हैं, अपना काम करके घर आ सकते हैं। लेकिन यूके में ये ऑफेंस है। अगर आपका बच्चा अंडर 12 है, आप अपने बच्चे को घर में नहीं छोड़ सकते अकेले। यूके की गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपका बच्चा 12 साल के अंदर है तो उसको आप ज़्यादा अरसे के लिए, ज़्यादा पीरियड के लिए अकेला घर में नहीं छोड़ सकते। वो कहते हैं हम आपको एक स्पेसिफिक एज डिफाइन करके नहीं दे रहे, लेकिन आपके लिए क्रिमिनल ऑफेंस है अगर आप अपने छोटे बच्चों को घर में अकेला छोड़ते हैं, अनअटेंडेंट छोड़ते हैं। खुदा ना खास्ता अगर आप घर अकेला छोड़ के जाते हैं और वो स्टेयर से गिर जाते हैं, वो स्टोव में घुस जाते हैं, वो किसी ऐसी शार्प चीज़ को पकड़ लेते हैं जिससे उनको हार्म पहुँच सकता है, या वो किसी भी ऐसी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक में घुस जाते हैं जिससे उनको खुदा ना खास्ता कोई नुकसान हो जाए, तो इसके 100% आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। आप पे सोशल टीम आ सकती है, आपके बच्चों को आपसे लेके जा सकती है, आपको जेल में डाला जा सकता है, आप पे हैवी फाइन भी लगा सकते हैं। सो यूके में छोटे बच्चों को अकेला आप किसी भी सूरत में नहीं छोड़ सकते, मतलब किसी भी सूरत में नहीं। आपने देखा भी होगा यहाँ पे आपको सभी कहते हुए मिलेंगे भाई अगर बंदे ने ग्रॉसरी भी करने जाना है तो अपना बच्चा साथ लेके जाना है, विच इज़ सो ट्रू। अगर आपने किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी काम के लिए अपना घर छोड़ना है, अपने घर से निकलना है, तो आपने अपना अंडर 12 जो बच्चा होगा वो अपने साथ लेके जाना है। यूके का लॉ ये भी कहता है कि अगर आपका बच्चा अंडर 16 है तो उसको आप रात के वक्त भी अकेला नहीं छोड़ सकते घर के अंदर। हो सकता है कि अगर वो अबव 12 और आपको लगता है वो मैच्योर इनफ है तो दिन के वक्त उसे आप थोड़े टाइम के लिए अकेला छोड़ दें, लेकिन उसको आप रात के वक्त अकेला नहीं छोड़ सकते। अब बात करते हैं अपने अगले लॉ की, विच इज़ रिलेटेड टू स्मैकिंग, मतलब बच्चे को मारना। देखिए हमारे एशियन मुल्कों में ना ख़ास तौर पे बच्चों को मारना बड़ी आम सी बात है। हमारे यहाँ के बच्चे तो चलते फिरते थप्पड़ खाड़ लेते हैं, मतलब कि भाई अगर रो रहे हैं तो थप्पड़ पड़ता है कि रो क्यों रहे हो, अगर कुछ तोड़ दिया तो थप्पड़ पड़ जाता है, पड़ नहीं रहा तो पड़ जाता है एक आध। मतलब बच्चा कुछ भी कर रहा हो ना तो उसको एक आध तो हमारे नॉर्मल सी बात समझी जाती है रसीद कर देना। और हमारे मारने का कल्चर इसलिए बड़ा आम है कि हमने अपने पेरेंट्स से, उन्होंने उनके पेरेंट्स ने, और ये चीज़ जनरेशन टू जनरेशन चली आ रही होती है कि हमें दिखाया जाता है प्रैक्टिकली, मतलब हमारे सामने ऐसे ही किया जा रहा होता है ना कि भाई अगर बच्चा नहीं सुन रहा तो थप्पड़ मार दो, समझ में आ जाएगी इसकी ज़बान, कि बच्चे को अगर डिसिप्लिन सिखाना तो उसको मारना ज़रूरी है। और ये चीज़ क्योंकि हमने देखी हुई होती है अपने बचपन से, तो हमें ऐसा लगता है यही नॉर्मल है, मारना एक आम सी बात है बच्चे को, जबकि यूके के अंदर ये ऑफेंस कंसिडर किया जाता है। अगर बात की जाए ना पर्टिकुलरली वेल्स की, स्कॉटलैंड की, तो वहाँ पे ये बैन है मारना, मतलब पेरेंट्स को बिल्कुल अलाउ नहीं कि अपने बच्चे को टच भी कर सकें। इस बात के ऊपर पेरेंट्स जेल जा सकते हैं, आपका बच्चा सोशल वाले लेके जा सकते हैं अगर उन्हें लगे कि आप एक अच्छे पेरेंट नहीं हैं, आपके बच्चों को आपसे नुकसान पहुंच सकता है। इंग्लैंड साइड पे अभी भी ये लॉ थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है मेरी नज़र में। Law says you don't have legal right to smack your child unless it's a reasonable punishment. बट इन्होंने एक्सप्लेन कहीं पे भी नहीं किया कि रीज़नेबल पनिशमेंट होती क्या इनकी नज़र में। लेकिन यहाँ पे अगर आप अपने बच्चे को मारते हैं, अपने बच्चे को हर्ट करते हैं, उसको बॉडीली उसको हार्म करते हैं, मतलब उसके मुंह पे निशान पड़ जाता है, उसको कोई मार्क रह जाता है, या कहीं पे कट हो जाता है, ब्रूज हो जाता है, कुछ भी ऐसा हो जाता है जो विजिबल हो जाए उसके बॉडी पे या फेस पे, तो वो बच्चा खुद तो आपकी कंप्लेन कर ही सकता है। यहाँ पे टीचर्स आपकी कंप्लेन कर देते हैं पुलिस को और सोशल वालों को कि आप अपने बच्चों को अच्छे से ट्रीट नहीं करें। और यहाँ मैं मेंशन करती चलूँ कि टीचर्स यहाँ पे खुरेद के पूछते हैं अगर बच्चे के मुँह पे कहीं पे भी वो मार्क देख लें, जरूरी नहीं कि पेरेंट ने मारा हो सकता है बच्चा गिर गया हो सकता है कहीं ठुक गया हो, निशान पड़ गया उसके जिस्म पे किसी पे भी हिस्से पे, लेकिन वो बच्चों को ना पुश करते हैं सच बताने पे कि बताएं निशान पड़ा कैसे आपको मम्मी ने तो नहीं मार दिया, डैडी ने तो नहीं मार दिया, बहुत एंग्री तो नहीं थे वो आपके ऊपर, अब बताएं आप सेफ है, हमारे साथ कुछ नहीं आपको होगा ये वो, मतलब वो खुरेद के बस ये पूछना चाहते हैं कि पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं या नहीं है इस केस के अंदर। और अगर वो पेरेंट्स को गिल्टी समझती हैं, उन्हें लगता है कि पेरेंट्स की वजह से ये हुआ है, तो वो आप पे पुलिस बुला सकती है, सोशल वालों को स्कूल से आपके बच्चा दे सकती हैं।
और यहाँ पे नेबर्स भी आपकी कंप्लेन कर देते हैं अगर वो मुसलसल आपके घर से बच्चों की रोने की आवाज़ सुनते हैं, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि आपके बच्चे आपके साथ सेफ नहीं है, चीखो पुकार की आवाज़ आ रही, तो भी यहाँ पे वो कंप्लेन कर देते हैं सोशल वालों को आपकी। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप अब्यूज़ करते हैं तो आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है, आपको यहाँ पे हैवी फाइन भी देना पड़ सकता है। डिपेंड्स कि आपका ऑफेंस कितना सीरियस है। और सोशल वालों का ना बच्चों को ले जाना यहाँ पे नॉर्मल सी बात है। मैंने बहुत केसेस सुने हैं यहाँ पर जहाँ पे सोशल वाले बच्चों को पेरेंट्स से ले गए और बाद में उन्होंने 2-2 हज़ार पाउंड पर पेरेंट फ़ाइन लिया है और 3-3 महीने 4-4 महीने बाद बच्चे जाके छोड़े हैं, वो भी इस गारंटी के साथ कि दोबारा कभी वो इस चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे। और अगर जहाँ उन्हें लगता है ना बहुत सीरियस ऑफेंस है पेरेंट्स का, वहाँ तो बच्चे वापस भी नहीं करते। वो ज़्यादातर सोशल वाले आपके बच्चे लेके जाते हैं अगर आप बच्चे निगलेक्ट करें, उनको लगे कि आपका बच्चा आपके साथ सेफ नहीं है, आप अपने बच्चे पे अब्यूज़ करते हैं, उनको लगे कि आप अपने बच्चे का सही ख्याल नहीं रखते, उसके हाइजीन का ख्याल रखते, वो साफ़ सुथरे कपड़े नहीं पहनता, या उन्हें लगे कि आपके साथ जाके बच्चा मेंटली टॉर्चर हो रहा है, या उन्हें लगे कि आपके साथ आपका बच्चा सेफ नहीं, आपने अपना बच्चा अबेंडन किया हुआ है, इन सब चीज़ों की वजह से ना सोशल सर्विस बीच में आती है और फिर आपका बच्चा आपसे ले जाती है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट लॉ की, विच इज़ रिगार्डिंग स्कूल पिकअप्स। अगर आप अपने बच्चे को स्कूल से लेट पिकअप करते हैं, स्कूल आपको एक सेट ड्यूरेशन देता है कि भाई इस टाइम के दरमियान अपना बच्चा उठा लें आके। खुदा ना खासा आप लेट होते तो आपको वेल टाइम बिफोर उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए कि भाई हम लेट होंगे, ताकि वो रेडी हों इस चीज़ के लिए। लेकिन जस्ट सपोज आप फिर भी लेट आते हैं और आप कॉन्स्टेंटली लेट जाते हैं अपने बच्चे को पिकअप करने के लिए, तो स्कूल आप पे फ़ाइन लगा देता है। वो पर 5 मिनट पर 10 मिनट्स के हिसाब से वो फ़ाइन होता है। और स्कूल आपको सोशल सर्विसेज को भी रिपोर्ट कर देता है कि भाई ये एज अ पेरेंट इररिस्पॉन्सिबल है, अपने बच्चे को वक्त पे नहीं लेते, तो वी आर अफ्रेड के भाई अपने बच्चे का ख्याल कैसे रखते हो नॉर्मल डे टू डे बेसिस पे। और सोशल सर्विसेज वाले इसको चाइल्ड नेग्लिजेंस में लेते हैं। और यकीन माने अगर एक दफ़ा आपका केस सोशल सर्विसेज के पास पहुंच जाए तो केस बिगड़ जाता है। यहाँ पे सोशल सर्विसेज वाले आपको आसानी से नहीं छोड़ते, वो आपका बच्चा अपने पास तब तक रहते हैं जब तक वो आपसे जस्टिफिकेशन न लेने उस चीज़ की। आपके बच्चे से इन्वेस्टिगेशन होती है, आपकी पूरा चट्टा कट्टा खोल के पूछा जाता है कि भाई आपसे भी पूछा जाता है, उसका बच्चे से ही पूछा जाता है कि पेरेंट्स का क्या बिहेवियर है, कौन कितना आपका ख्याल रखता है, बला बला। लेकिन आपका केस ना ज़्यादातर बिगड़ जाता है अगर सोशल सर्विसेज तक आपकी बात चली जाए। सो एज अ पेरेंट आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप सोशल सर्विसेज से दूर ही रहें। जितना आप अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रखेंगे उतना सोशल सर्विसेज आपसे दूर रहने वाली है। बाकी इसी नोट पे आज का ब्लॉग एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आपने लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना है, मुझे अपनी राय जरूर देनी है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखेंगे, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।